Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हुए आए बॉलीवुड के कई सितारे। एक इवेंट पर संजय दत्त, दिया मिर्जा, सूरज पंचोली, जैकी श्रॉफ, जरीन खान, रवीना टंडन जैसे सितारे एनवायरनमेंट के लिए लोगों को अवेयर करते हुए दिखे। इस मौके पर संजय दत्त ने एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स बनाकर भी लोगों को दिखाए। बैग्स आउट ऑफ पेपर, जो न्यूज़पेपर आपके घर में होता है उससे ही आप बैग बना सकते हो। 10 किलो का वजन उठाता है वो बैग, और वो मैं आपके सामने बनाकर पेश करूँ। थैंक यू। 30 खबरें फटाफट। ड्राउट विक्टिम्स के लिए फंड रेज करने के लिए मुंबई में खेला गया क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स के बीच फुटबॉल मैच। क्रिकेटर्स की टीम को जहां विराट ने लीड किया, वहीं स्टार्स की टीम के हीरो रहे रणबीर कपूर। हालांकि ये मैच रहा ड्रॉ, पर फैंस ने किया इसे काफी एंजॉय। तीस खबरें फटाफट। इस मैच से पहले मुंबई में विराट कोहली और अर्जुन कपूर ने की अपनी अपनी टीम की जर्सी लॉन्च। इनके अलावा इस इवेंट में अजिंक्य रहाणे और अभिषेक बच्चन भी थे मौजूद। We always want to do so much as individuals, but the potential of coming together and being able to make a difference, you can see for yourself. I think it's very, very rare to get so many people from these different walks of life to come together for the right reasons. So I'm very happy and I'm very grateful to both the bunties, like Abhishek said, for being able to put this together. 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन एक शूट के सिलसिले में बैंकॉक गए हैं। बैंकॉक जाने से पहले जूम ने उन्हें एयरपोर्ट पर किया स्पॉट। यहाँ एक और जहाँ वरुण दिशुम ट्रेलर को मिल रहे रिस्पॉन्स से खुश नजर आए, वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट पर उनके फैंस उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हुए दिखे। It's been pretty good. I think it's just come out on the internet and stuff, so it's pretty good. And I think it's out with Houseful as well in the trailer, so it's just soon and it's already done around 8 million views on YouTube, so it's pretty good. 30 खबरें फटाफट। अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच है सब कुछ ठीक ठाक। जूनियर बच्चन ने अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक होने के दिए सबूत। दरअसल सरबजीत प्रीमियर पर जिस तरह से अभिषेक ने ऐश्वर्या को पब्लिकली इग्नोर किया था, उससे ये लगने लगा था कि कहीं इस कपल के बीच भी प्रॉब्लम्स का सिलसिला तो नहीं हो गया है शुरू। पर एक इवेंट पर आए अभिषेक ने इन खबरों पर लगा दिया फुल स्टॉप। I don't have to say anything to you all about that. I think you all have blown the entire thing out of proportion, sadly. But I understand why you all do it. You all also have to file some stories. It's okay. We're celebrities. We have to take it. Still married. Sorry. 30 खबरें फटाफट। विराट कोहली ने बनाया बहाना, मीडिया को चकमा देने की कोशिश। एक इवेंट पर आए विराट से उनके और अनुष्का के रिश्ते पर सवाल पूछने के लिए मीडिया हो रही थी बेकरार, और उनकी इस बेकरारी इसीलिए थी क्योंकि हाल ही में एयरपोर्ट पर विराट और अनुष्का को किस करते हुए किया गया था स्पॉट, और विराट को शायद इस बात का डर था कि उनसे मीडिया अनुष्का से जुड़ा सवाल जरूर पूछेगी, इसीलिए उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार मीडिया को चकमा देने की कोशिश। Later on the show, दीपिका और विन डीजल का हॉट अवतार। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान को आ गया अरिजीत पर गुस्सा। सलमान को पसंद नहीं आया अरिजीत का तरीका। ये मामला जुड़ा है अरिजीत के उस लेटर से जो उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जब उनको खबर मिली थी कि उनका गाना सुल्तान के एल्बम में से निकाल दिया गया है। अब सोर्सेस से मालूम पड़ा है कि सलमान इस बात से बहुत नाराज हो गए हैं कि अरिजीत उनको इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि गाना नहीं लेने का फैसला यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा का था, उनका नहीं, और सलमान का इसमें कोई हाथ नहीं होने के बावजूद उनका नाम अरिजीत ने यूं ले लिया। इस पर अब सलमान को गुस्सा आ गया है, मतलब अरिजीत थोड़ा फंस ही गए। सलमान का गुस्सा वैसे नहीं तो ऐसे उन्हें झेलना ही पड़ रहा है। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में हुआ किड्स फैशन वीक, और इस फैशन वीक में डेजी शाह भी रैंप पर अपनी खूबसूरती बिखेरती हुई आई नजर।
30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर ने करीना के साथ ऑकवर्ड मोमेंट पर फाइनली खोला अपना मुंह। फाइनली करीना के साथ प्रमोशन पर बोले शाहिद कपूर और इसी के साथ शाहिद ने कर दिया है क्लियर कि करीना से उन्हें नहीं है कोई ऑकवर्डनेस। अच्छा ये मेरे को एक बात बताओ, ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई दो लोग ऑकवर्ड है? क्या क्या ऐसे देख रहे थे हम एक दूसरे को? हाँ बताओ, तुम थे वहाँ पे? हाँ तो क्या ऑकवर्ड लगा? फोटो खिंचवाते टाइम आप खड़े हो बट बीच में गैप। जवाब दूं बिकॉज अगर मैं और करीना साथ में फोटो लेते तो लोग सिर्फ उसके बारे में ही लिखते रहते और उसके बारे में बातें करते रहते। हम वहाँ पे एज अ टीम ऑफ 4 टू प्रमोट उड़ता पंजाब आए थे और मैं चाहता था कि उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो। इसके लिए हम लोगों ने वी मेड श्योर that we are standing in a way that the press will not click photographs that they want to click which are controversial and put out something wrong out there, and we wanted to be correct about the representation of the film. 30 खबरें फटाफट। मुंबई कर फेस्टिवल में पहुंचे अजय देवगन, काजोल, विवेक ओबरॉय और प्रीति जिंटा। इस इवेंट को विवेक ने किया होस्ट। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में रखी गई फिल्म नील बट्टे सन्नाटा की स्क्रीनिंग, जहां हमने स्पॉट किया हेलन को, जहां उन्होंने बताया इस फिल्म के बारे में। It's a must. A beautiful film, well directed, well acted. Swara, she must work in more films. God bless them. 30 खबरें फटाफट। मुंबई में हुआ फिल्म राम राघवन का म्यूजिक लॉन्च, जहां पूरी स्टारकास्ट के साथ सिंगर्स भी मौजूद थे। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर पहुंची स्वरा भास्कर की फिल्म नील बट्टे सन्नाटा देखने, जहां उन्होंने की स्वरा की जमकर तारीफ। It was very good, beautiful film. I cried a lot in the second half and स्वरा भास्कर ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है। वो I think आज की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस है। 30 खबरें फटाफट। फिल्म रमन राघव के म्यूजिक लॉन्च पर सिंगर सोना महापात्रा ने गाया फिल्म का एक गाना। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण और विन डीजल की ये हॉट पिक्चर इंटरनेट पर हो गई है वायरल। हॉलीवुड एक्टर विन डीजल ने खुद अपने सोशल हैंडल पर ये पिक्चर शेयर की। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर को पड़ा स्वरा भास्कर की वजह से रोना। स्वरा की फिल्म नील बट्टे सन्नाटा देखकर सोनम हो गई बेहद इमोशनल। मैं बहुत रोई हूँ फिल्म में। सेकेंड हाफ में इंटरवल पॉइंट, फर्स्ट हाफ में इंटरवल पॉइंट पे और सेकेंड हाफ में लगातार पहले मिनट से अंत तक मैं रोई हूँ। 30 खबरें फटाफट। मंदना करीमी ने रखी अपने घर हाउस वार्मिंग पार्टी, जहां हमने स्पॉट किया जैकी भगनानी को। यहाँ मंदना ने की हमसे खास बात। ऑब्वियसली काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इंडिया में मेरे को इतना प्यार मिला है। आई हैव बीन रियली लकी एंड आई हैव रिसीव्ड सो मच ऑफ लव इन इंडिया एंड यू नो आई हैव बीन हियर फॉर 3 years. It's a lot of fun. 30 खबरें फटाफट। नवाजुद्दीन उड़ाने वाले हैं आपकी नींद, और ये कहना है डायरेक्टर अनुराग कश्यप का। और नवाज का कैरेक्टर तो फिल्म का जो कैरेक्टर है रमन, वो नवाज ही है। और नवाज इतने खतरनाक है फिल्म में कि आपको गारंटीड नींद तो नहीं आएगी, और नवाज आपके सपनों में उतना आएंगे जितना कि आप चाहती भी नहीं। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर के पास नहीं है कोई काम। सोनम को पिछले 1 साल से नहीं मिला है कोई काम, और ये बात खुद सोनम ने मीडिया को बताई। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे को कोई फिल्म दे रहा ही नहीं है, साइन ही नहीं हो रही फिल्म। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में रखी गई फिल्म नील बट्टे सन्नाटा की स्क्रीनिंग, जहां हमने स्पॉट किया स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, हेलन और सलीम खान को। हालांकि यहां मौजूद सलीम खान ने नहीं की मीडिया से कोई बात। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, फिल्म उड़ता पंजाब के मेकर्स की कैसे बढ़ सकती है मुश्किल।
30 खबरें फटाफट। रिसेंटली फिल्म 3 को प्रमोट करने के लिए रखा गया एक स्पेशल इवेंट जहां बिग बी और विद्या ने फैंस के साथ किया इंटरैक्ट। खबरें फटाफट। सैफ अली खान को रिसेंटली हमने स्पॉट किया अपकमिंग फिल्म के डायरेक्टर अक्षत वर्मा के घर स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन करते हुए। हम आपको बता दें कि डेली बेली फेम राइटर अक्षत वर्मा बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं और उनकी डेब्यू फिल्म में सैफ लीड रोल प्ले कर रहे हैं। It's a script reading, guys. Nothing to get that worked up about. Yes, going on, sir. Do you have to start the shoot, sir? Yeah, but I don't know if that's news. But yes, it's very nice. But we're just reading a script. We do this all the time. So it would be same like Delhi Belly, sir. No, I don't think so. It's a little different. 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो फिल्म उड़ता पंजाब की मुश्किल बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि फिल्म को रिव्यू कर रहे पैनल ने फिल्म के टाइटल से पंजाब को हटाने के लिए कह दिया है। सोर्सेज का कहना है कि पंजाब की एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर की वजह से इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो शाहरुख खान इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म में एक गाइड के रोल में नजर आएंगे। एसआर के इस फिल्म में एक बार फिर अनुष्का शर्मा के साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग बुडापेस्ट में होने वाली है। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो फिल्म राबता की लीड एक्ट्रेस और दीपिका पादुकोण के बीच शुरू हो गई है कैट फाइट। कहा जा रहा है कि दीपिका के आइटम नंबर को मिल रहा है सारा लाइमलाइट और उससे कृति बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने अपनी नाराजगी फिल्म के मेकर्स को साफ साफ जता दी है। 30 खबरें फटाफट। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म धड़कन का सीक्वल बनने जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस सीक्वल में फवाद खान और सूरज पंचोली लीड रोल में नजर आ सकते हैं। वैसे फिल्म की एक्ट्रेस का नाम अब तक फाइनल नहीं किया गया है। 30 खबरें फटाफट। एक्टर शाहिद कपूर अपनी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और शाहिद का मानना है कि ये फिल्म एक खास मैसेज देती है जो कि आज के यूथ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इस फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री कर दिया जाना चाहिए। 30 खबरें फटाफट। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी जैकलीन स्टारर फिल्म की शूटिंग से लगभग 2 वीक्स पहले ही मायामी पहुंच चुके हैं और जूम को खबर मिली है कि ऐसा सिद्धार्थ ने जानबूझकर किया है। दरअसल सिद्धार्थ आलिया के साथ हुए ब्रेकअप के बाद कुछ समय अकेला बिताना चाहते हैं। यही वजह है शूटिंग शुरू होने से पहले ही वो मायामी पहुंच चुके हैं। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो वरुण धवन ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 4 बेडरूम फ्लैट खरीद लिया है। कहा जा रहा है कि वरुण अपने फैमिली होम से यहां बहुत जल्द शिफ्ट हो सकते हैं। वरुण अपने इस बैचलर पैड में अकेले रहने वाले हैं। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस सनी लियोनी आमिर खान की इतनी बड़ी फैन हैं कि उन्होंने कहा है कि आमिर की फिल्म में उन्हें 30 सेकंड्स का भी रोल मिल जाए तो वो खुद को सबसे ज्यादा लकी मानेंगी। 30 खबरें फटाफट।